हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। और आज मैं आपको लेके आ गई हूँ किलकारी और यहाँ के बच्चों से जानेंगे कि वो इस फेस्टिव सीजन में क्या क्या सीख रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुकी हूँ बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में। आइए बच्चों से रूबरू होते हैं कि उन्होंने अब तक क्या क्या सीखा और क्या क्या जाना। मूर्ति किस चीज़ से आप बनाते हैं? जी मिट्टी से। मिट्टी से। अच्छा, तो आपको ऐसा कब लगा कि आप मिट्टी से मूर्ति बना सकते हैं? पहले अक्सर जब हम देखते थे लोगों को बनाते हुए तो मेरा भी शौक था कि हम भी कुछ बनाएं, तो वही शुरू किए हम भी बनाना। तो कैसा लगता है आपको? मज़ा आता है जब आप मूर्ति बनाते हैं तो? हाँ, बहुत मज़ा आता है। आपने अब तक क्या क्या बनाना सीखा? हम जो बेकार सामान होते हैं, टूटे फूटे सामान, उसको जोड़कर एक नया क्रिएटिविटी, नया चीज़ बनाने के लिए सीखे हैं। अच्छा, मिट्टी से आप क्या क्या बना सकते हैं? मिट्टी से कुत्ता, बिल्ली, जानवर, पंछी, बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं। तो कितना एंजॉय करते हैं आप? बहुत मज़ा आता है। अब तक आपने कुछ बनाया है? हाँ, बनाया था। हमें दिखाइए। ये बनाया था, ये डॉग। अच्छा, तो आपने ये बनाया है, तो ये क्या है? घोड़ा है? ये नहीं, दो डॉगी। अच्छा, तो ये दो डॉगी है। कितना दिन लगा आपको ये बनाने में? आधा एक घंटा लगा था बस। बस आधे और एक घंटे में आपने इतना अच्छा बना लिया? हाँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारा क्राफ्ट का काम किया है, जो कि क्रिएटिव वर्क होता है, जिसमें कि हम बहुत सारी बेकार की चीज़ों से कुछ नया तड़कता भड़कता चीज़ जो कि सजावटी हो, उस टाइप का कुछ सामान बनाया। जैसे कि ये देखिए, ये एक गुड़िया है जिसके पीछे ये देखिए, इधर से मैंने ये कॉफ़ी पीने वाला एक ग्लास लगाया है, उसके नीचे एक सिर्फ चार्ट पेपर दे दिया है जो कि फिजूल है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। ऊपर से मैंने एक ये दिया है इसका, उसी कप का ये आंख बना दिया है मैंने, इसका मुंह बनाया, नाक बनाया, उसके बाद कलर कर दिया है। फिर ये जो रस्सी है, जो बेकार पड़ी हुई रस्सी रहती है, उसका मैंने देखिए किस तरह से बाल में यूज़ किया है, फिर उसका पैर में, फिर उसका नीचे एक कटोरी के रूप में भी मैंने यूज़ किया है। मतलब आपने जितना भी हम जिस चीज़ को वेस्ट मटेरियल मानते हैं उसका आपने यूज़ करके कुछ नया तैयार किया। आप बताइए, आपने ये जो अपने हाथ में पकड़ा, ये क्या है? डायनासोर। अच्छा, तो इसको आपने बनाया है? हाँ, हम लोग बनाए हैं। कागज वेस्ट मटेरियल कप इसमें लगा हुआ है, इसी से बनाए हम लोग, वेस्ट मटेरियल से। अच्छा, ये बताइए कि इसमें आपने क्या क्या यूज़ किया है? इसमें पेपर, कॉफ़ी का कप और चार्ट पेपर इसको रंग दिए हैं। अच्छा, तो ये बनाने का आपने कैसे सोचा कि आप ये बना सकते हैं? हम ये सब बनाना सीखे हैं, इसीलिए हमको वास्तव में बना सकते हैं, इसीलिए हम बनाए डायनासोर। अच्छा, तो इसको कितना टाइम लगा बनाने में? इसको 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा? हाँ। अच्छा, कलर कैसे सोचा आपने कि आपको इसमें ग्रीन और येलो कलर ही लगाना चाहिए? मैम, टीवी पे हम देखे हैं कि डायनासोर सिर्फ हरा रहता है। सो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये एक डॉल जैसा है। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या यूज़ किया है? एक बोतल है और इसके बाद जूट है, पेपर है। फ्रेंड्स, इसको बॉटल और जूट के हेल्प से बनाया हुआ है। कितना टाइम लिया आपने? क्या सोचा कि आपको डॉली बनाना चाहिए? किधर से आपको ये आइडिया आया? बॉटल है और सर लोग हैं, कुछ मदद करते हैं, फिर उन लोग की मदद से हम लोग बनाए। कितना मज़ा आता है आपको ये सब बनाने में? बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है। किलकारी में कितना ज़्यादा एंजॉय करती हैं आप? बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग। सो आपके हाथ में ये क्या है? मेरे हाथ में ये डस्टबिन है। डस्टबिन, तो इसको आपने कैसे बनाया? इसको मैंने बोतल के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उससे मैंने बनाया। अच्छा, क्या सोच के आपने डस्टबिन ही बनाया? कुछ और भी तो बना सकती थी। मैंने ये सोच के बनाया कि हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो ये सफाई अभियान में कुछ शब्द बोले थे कि कचरा अपने घर के आसपास नहीं बिकने के लिए, डस्टबिन में ही बिकने के लिए, इसलिए मैंने डस्टबिन बनाया। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आपने डस्टबिन बनाया है। बहुत प्यारी सी सोच है और शुरुआत आपने किया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप ये मूर्ति बनाना कब से सीख रही हैं? 2 साल से। 2 साल से? आपको ये इसका इंटरेस्ट कैसे आया? मैं जब किलकारी आई थी पहली बार, तो मैं मूर्ति क्लास में गई थी, मूर्ति कला क्लास में, तो मुझे मूर्ति बनाना बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं मूर्ति सीखना चाहती हूँ। अच्छा, आगे आपने क्या सोचा है? आगे मैंने सोचा है कि मैं बड़े बड़े मूर्ति बनाऊंगी। आपने कौन सा पेंटिंग बनाया है? मैंने
मैंने ये पेंटिंग बनाई है और इसमें मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी आँखों में जो दुनिया है जिस पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी, अगर हमारे पास पंख होते तो हम कैसे, मतलब जो आज हमारा वातावरण इतना पॉल्यूटेड हो रहा है, हम उसे कैसे रोक पाते। यही मैसेज है मेरा इस पेंटिंग से। किलकारी में कब से आप पेंटिंग कर रहे हैं? किलकारी में तो लगभग 6-7 महीने से पेंटिंग कर रहा हूँ। तो पहले और अब में क्या अंतर लगता है आपको? पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले ठीक से मैं बना नहीं पाता था और अब मैं देखिए इतना अच्छा बनाने लगा हूँ मैं। चलिए बहुत बढ़िया। हेलो, है आपने क्या बनाया है? मैंने वो बनाया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक एक्टर होता है जो उसी का शूटिंग हो रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आपने बनाया है। तो क्या सोचा आपने जो ये बनाया? ये हम लोग भी एक्टिंग, यहाँ पे नाटक सीखते हैं हम लोग, तो इसी के थ्रू मैंने बना दिया। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि इस पेंटिंग को बनाने में आपको टाइम कितना लगा? करीबन 1 घंटा। बस 1 घंटे में आपने बना लिया? अच्छा, त्योहारों का मौसम चल रहा है, थोड़ा ध्यान, मतलब दिवाली आ रहा है, पटाखों पे भी रहता है और पेंटिंग भी करती है, तो कैसे क्या क्या करती हैं आप? पहले तो अभी करीबन हम लोग यहाँ पे एक्टिंग सीखने आ रहे हैं, नाटक, तो हम लोग घर पे जाते हैं तो वहाँ पे पढ़ते भी हैं। अगर टाइम मिलता है तो हम लोग पेंटिंग भी थोड़ा कर लेते हैं। और दीपावली का भी तो मस्त है ना, तो घर साफ वाफ होता है। सो फ्रेंड्स, ये है बच्चों के पेंटिंग टीचर। सो सर, आप बताइए, आप बच्चों को पेंटिंग सिखाने के दौरान उन्हें कैसे मैनेज करते हैं? बच्चों को सिखाने से जहाँ तक हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा जो है उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती रहती है और कोई ब्लैंक नहीं रहता है। लेकिन बच्चे जब आते हैं तो सबसे पहले मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसके पूर्व अनुभव क्या है, जो पिछले दिन वो कहाँ पे क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसी चीज़ को लेकर के जिससे उसको दिल लगे, उसी चीज़ को लेकर के धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में, और मैं आपको लेके आ गई हूँ बच्चों के डांस क्लास में। आइए उनसे बातें करते हैं, जानते हैं कि वो कितना मजा करते हैं अपने डांसिंग क्लास में। हेलो, हाय। आप बताइए, आप कब से डांस सीख रही हैं? अभी तो हम न्यू हैं। अच्छा, न्यू है, तो क्या सोचा कि आपको डांसिंग क्लास ज्वाइन करना चाहिए? हमको डांस पसंद है, इसलिए हम पापा को बोले तो पापा बोले कि तुमको जो मन है वो करो तुम। अरे वाह, तो ज़्यादा क्या पसंद है, पढ़ाई करना या डांस करना? डांस पढ़ाई दोनों पसंद है। हेलो, हाय। आप किलकारी में कब से डांस सीख रहे हैं? 2 साल से सीख रहे हैं। 2 साल से सीख रहे हैं, तो अब तक तो आपने क्या क्या सीखा है? बहुत सारा सीख चुके हैं, आलाड़ीपू, जतिश्रम और इसका सारा टुकड़ा तो सीख ही चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए कि आपने अपने पैर में अभी घुंघरू बांध रखा है, तो इससे जुड़ा कोई स्टेप्स हमें दिखाइए। ठीक है, दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा ये बताइए कि आपने कभी किसी डांस कंपटीशन में पार्ट लिया है या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं लिया। क्यों? आप इतना अच्छा डांस करते हैं, आपको एकदम पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब जैसे कि सीरियल वगैरह में नहीं, मतलब जैसे कि टीवी शो पे नहीं लिया, ऐसे नॉर्मल कंपटीशन किए हैं। तो कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? अच्छा रहा था। हेलो मैम। हाय। मैम, आप बताइए कि आपके लिए कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग होता है बच्चों को डांस सिखाना? ऐसे देखा जाए तो हम लोगों के लिए हर दिन एक चैलेंजिंग ही होता है, क्योंकि हर तरह के बच्चे आते हैं और सभी ले ही मैन होते हैं शुरू में तो। लेकिन सच्चाई ये है कि सिखाते के क्रम में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और शुरू में कठिनाई होती है, लेकिन इजी वे में सब निकल जाता है। मैम, आप बताइए कि बिहार में डांस का क्या स्कोप है? बिहार में तो अब डांस का काफ़ी स्कोप निकल गया है और ऐसे इसमें एग्ज़ामिनेशन वगैरह देने से, डिप्लोमा कोर्स करने से, हर स्कूल में अभी फैकल्टी है डांस म्यूज़िक का, तो उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। और अभी तो खैर म्यूज़िक का जहाँ देखिए बहुत ज़्यादा है, क्रेज़ है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बच्चों के डांस की बात। चलिए मैं अभी आपको लेके चलती हूँ बच्चों के म्यूज़िक क्लास में, तो आइए मेरे साथ। हेलो, हाय। सो अभी आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? शुद्ध कल्याण। चलिए सुन।
आप हमें कुछ दिखाइए तबले से करके। जी दिखाता हूँ। मैं रेला बजाऊँगा 3 ताल का। बहुत बढ़िया। इसको सीखने में कितना टाइम लगा? लगभग 3 साल। कि आप किलकारी में कब से संगीत सीख रही हैं? मैं 2 सालों से सीख रही हूँ संगीत। 2 साल से। तो आपके मम्मी पापा का कितना सपोर्ट है? फुल्ली सपोर्ट है, मेरे मम्मी पापा पूरा सपोर्ट करते हैं इसमें से। तो कितना एंजॉय करती हैं आप किलकारी में? बहुत ज़्यादा, जितना कहीं नहीं करते हैं उतना किलकारी में करते हैं सबसे ज़्यादा एंजॉय। अच्छा, ये जो आप संगीत सीख रही हैं तो आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है? मैं अभी म्यूज़िक से ही ऑनर्स कर रही हूँ, तो म्यूज़िक से ही आगे बढ़ूँगी। चलिए बहुत अच्छा। आप हमें कुछ धुन सुना दीजिए। आप आए चमन में बसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। नीले आकाश से फूल झड़ने लगे, चांद तारे गगन से बिछड़ने लगे। नीले आकाश से फूल झड़ने लगे, चांद तारे गगन से बिछड़ने लगे। बज उठी आज आनंद की बांसुरी, बज उठी आज आनंद की बांसुरी। स्वर निकलने लगे स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गया, आप आए चमन में बसंत आ गया। कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। हेलो सर। हाँ हेलो सर, आप बताइए कि बच्चों को म्यूज़िक सिखाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग मुझे तो नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है कि ये हमारे रोज़मर्रा में शामिल है और मैं यही काम आज से नहीं बहुत पहले से करते आ रहा हूँ और बच्चों के बीच में ही मैं ज़्यादा काम करता हूँ। सर, तो आपको क्या लगता है बिहार में संगीत का कितना ज़्यादा स्कोप है? यहाँ बहुत स्कोप है, सारे बच्चे टैलेंटेड हैं। अगर उनको सही ढंग से और सही माहौल में अगर उनको शिक्षा दी जाए तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब हमको किलकारी में आके बहुत ज़्यादा मिला। जब से मैं यहाँ पर हूँ सारे बच्चे सहयोगी हैं, सारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर सिखलाना और मुझे कोई चैलेंज नहीं लगता है, चैलेंज वाली बात नहीं लगती। थैंक यू वेरी मच सर। सो दोस्तों, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी विल बी बैक सून। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। और अभी आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक स्केलेटन है, तो मैं आपको लेके आ गई हूँ किलकारी के साइंस सेंटर में। तो आइए मेरे साथ। कितना एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत। क्या क्या सीखा आपने अभी? प्रकाश के बर्तन के बारे में, कैसे प्रकाश ये होता है, हम लोग बहुत कुछ जाने हैं इसके बारे में। तो ये बताइए कि ज़्यादा एंजॉय आप क्या करती हैं जब पढ़ाई करती हैं? तो थ्योरी करना या प्रैक्टिकल करना? प्रैक्टिकल करना। आप लोग सब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, तो कितना एंजॉय कर रही हैं प्रैक्टिकल करने में? काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग इसमें देख रहे हैं, प्रूवली कर रहे हैं कि हाँ ये होता है या नहीं होता है। बिकॉज स्कूल वगैरह में बता दिया जाता है कि हाँ ये होता है, बट प्रूव नहीं किया जाता। कैसा एक्सपीरियंस है आपका और कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए, जैसे रिटन में हम लोग जानते हैं, रिटन नॉलेज एक लिमिट टाइम तक ही होता है और एक टाइम के बाद वो भूलने लगते हैं। बट जब आप उसको प्रैक्टिकल में लेकर के आते हैं
तो वो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाता है, क्योंकि जैसे आप अपना नाम नहीं भूलते हैं कभी भी, वो आपके दिमाग में रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं आपको आता रहता है। इसी तरीके हम लोग अगर प्रैक्टिकल दिखाते हैं तो प्रैक्टिकल में हम लोग को ये पता चलता है कि बच्चे इस चीज़ को एक तो बहुत इंजॉय करते हैं और दोबारा अपने दिमाग में इस चीज़ को रखते हैं, जो कि उनके लिए लाइफ में ही वो मतलब यूज़फुल होता है। आप बताइए कि बच्चों को ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉपर क्लास देने में आपको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बच्चे कितना ज़्यादा कैच कर रहे हैं इसको? बच्चे तो इसमें बहुत ज़्यादा कैच कर रहे हैं। जितना भी मैं बताता हूँ वो सारे के सारे बच्चे बहुत इंटरटेनमेंट से और उसको अच्छी तरह से लोग समझते हैं। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर ये ऐसा व्यवस्था अगर सारे स्कूलों में किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई साइंस सेंटर की बात। अभी मैं लेके चलूँगी आपको बच्चों के एक्टिंग क्लासेस में, तो आइए मेरे साथ। हेलो। हाय। सो आप यहाँ पे एक्टिंग कब से सीख रही हैं? मैं यहाँ एक्टिंग 6 महीने से सीख रही हूँ। अच्छा, तो कुछ करके दिखाइए। अरे बाप रे बाप, ऐसे होते हैं डायरेक्टर? हेलो। हाय। आप बताइए, आप किलकारी में एक्टिंग कब से सीख रहे हैं और एक्टिंग करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? जी, मैं पिछले 4 वर्षों से मैं किलकारी में एक्टिंग सीख रहा हूँ। और मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो मेरे सर ने बोला कि तुम बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकते हो, और वो मुझे पकड़ के लाए और मैं एक्टिंग करने लगा। उस दिन से उन्होंने मुझे कहा तुम ये एक्टिंग, वो मुझे एक कॉमेडी सीन दिया और मैं उस दिन से एक्टिंग करने लगा और मुझे लगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तब से मैं लगभग 4 वर्षों से एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमें कुछ एक्टिंग करके दिखाइए। जी, मैं आपको देखा अभी जो मैं अपना नाटक हो रहा है उसमें क्या कि आपको सीन दे। रवि हुआ ज्योति का पथ पर लिखा मर गया राम रावण का पराजय समर, चाह मेरा धनुष धनुष अश्वत्थामा का जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चाहे की। खच्चा खच्चा खच्चा। मैं पिछले 40 वर्षों से अभिनय कर रहा हूँ। है किसी में दम तो आओ मेरे पास सीखने के लिए। दम तो है आप में बहुत ज़्यादा। अभी ये सहभागिता जो है नाटक, उसमें मुझे एक डायरेक्टर का रोल मिला है। तो डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर है कि उसमें ईगो है और किस तरह से वो डायरेक्शन लोगों को सिखा रहा है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। बिल्कुल। मैं हूँ डायरेक्टर, डायरेक्शन देता हूँ एकदम डायरेक्ट। अगर किसी को डायरेक्शन सीखना है तो वो मुझसे सीखे, मैं उसे डायरेक्शन सिखाऊंगा एकदम डायरेक्ट। अगर नाटक के रिहर्सल में कोई देर से आए तो डायरेक्टर को क्या करना चाहिए वो मुझसे सीखे। पहले उसे देखें, फिर उससे पूछें कहाँ थे, देर हो गई, उससे मतलब नहीं है कहाँ थे। जी साइकिल पंचर हो गया, उससे मतलब नहीं है थे कहाँ। शो मस्ट गो ऑन। डायरेक्टर का काम होता है लोगों को डराना, इतना डराना कि बच्चे दोबारा से रिहर्सल में समय पर आए। इसलिए अगर बच्चों को नहीं डराएंगे तो वो दोबारा रिहर्सल में नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पास में रखी हुई जैसे कॉस्ट्यूम हारमोनियम जो भी मिले उसके सामने पटक दीजिए ताकि वो डर जाए। इतना डरे कि कल से वो रिहर्सल में समय पर आए। हो सकता है कि वो कल भी देर करे, कोई बहाना बनाए, हो सकता है क्योंकि वो आदमी है। तो करेंगे क्या हम कि उससे पहले 2 मिनट तक देखेंगे, बीच बीच में अपने बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज करेंगे, हो सके तो एक्सप्रेशन भी लाए, और अचानक उठाकर कुर्सी उसके सामने पटक देंगे, कॉस्ट्यूम जो भी हो उसके सामने तोड़ फोड़ कर देंगे ताकि वो डर जाए, बहुत डर जाए। उसके बाद उसे देखते हुए 2 मिनट तक देखते हुए मौन होकर शांत रहेंगे और अचानक बोलेंगे, अबे कौन उठाएगा इससे, क्या समझ रखे हो नौटंकी है या क्या, तेरे नौटंकी समझ रखे हो, उठाता क्यों नहीं है। हो सकता है कि बीपी तेज हो जाए इसलिए संभल कर, अबे उठाता क्यों नहीं, उठा बेटा, कल से समय पर आना, ठीक है। डायरेक्शन के बहुत सारे स्टेजेस हैं, वो मैं कल बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस डायरेक्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है और काफी डरावना डायरेक्टर है। हेलो। हाय। अच्छा, आप बताइए, आपने एक्टिंग में अब तक क्या क्या सीखा है? हमने एक्टिंग में भी बहुत चीज़ सीखा है, एक्टिंग कैसे किया जाता है, फिर एक्टिंग में सारे जो एक्सप्रेशन होता है और लैंग्वेज, किस मूवमेंट में खड़ा रहना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसी किसी को फास्ट बोलना रहता है, जो डायलॉग होता है उसके जो डायलॉग मिलता है उस हिसाब से हम लोग को बोल। अच्छा, आप हमें कुछ एक्टिंग करके दिखाइए। ए चिड़िया तू पानी में तैर जा, ए चिड़िया तू पानी में तैर जा, ए मगरमच्छ तू आसमान में उड़ जा, ए छिपकली तू चल मेरे संग दिल्ली, साथ में खाएंगे चिकन चिल्ली, ए हाथी तू मत बन किसी का साथी, ए बंदर तू क्यों है अंदर, ए चोर ये ले झोर, आ गया खरगोश अब जाके आया हमको होश होश होश। एक्टिंग आपकी हॉबी है या फिर एक्टिंग को एज अ करियर ऑप्शन आप ऑप्ट करने वाले हैं? पहले तो एक्टिंग मेरा कैरियर के लिए कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इसको अपना कैरियर बनाओ, NSD जाओ, NSD करूँ, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जिसका फुल फॉर्म है, जो कि दिल्ली में है। मैं चाहता हूँ वो करूँ
और एक्टिंग लाइन में और आगे बढ़ूँ और एंकरिंग करूँ और फिल्मों में काम लूँ, तो ये मेरा सपना है। चलिए आप हमें कुछ डायलॉग बोलकर सुनाइए। ये उंगलियां देख रहे हो, उंगलियां, ये कोई आम उंगलियां नहीं है। इन्होंने कितनों को, न जाने कितनों को तबला बजाना सिखाया, तबला। हाँ, मालूम है ये उंगलियां कैसे कैसे इतनी सफल हैं? रोज सुबह उठती है ये उंगलियां, गर्म बाल में डालना पड़ता है इन उंगलियों को, और तब तक रखना पड़ता है जब तक कि फोड़े ना उठ जाए, फोड़े। फिर निकालना पड़ता है ठंडे पानी में डाल के, फिर गर्म बालों में डालना पड़ता है यूं, और तड़पती इन उंगलियों में फोड़े उठ जाए तब तक रखना पड़ता है। क्या समझे? ऐसे तबला नहीं बजाया जाता है, ऐसे महान तबला वादक नहीं बनना पड़ता है। क्या समझे? ये करोगे तभी जाके महान तबला वादक बनोगे। क्या समझे? यही समझ लो। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे साथ एक किलकारी की डायरेक्टर आई है, उनसे मैं आपको रूबरू कराती हूँ। हेलो मैम। नमस्कार। सो मैम, आप बताइए, बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ किलकारी, आप यहाँ के बच्चों को जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं वो बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल है? एक्चुअली मुझे भी पहले ये एहसास नहीं था, और ये काम करते करते ये एहसास हुआ कि वाकई ये बच्चों के लिए कितना ज़रूरी था। और ये सच में एक बहुत बड़ा गैप का एरिया था जिसमें शायद कहीं काम नहीं हो रहा था। और चूँकि ये सारे प्रशिक्षण बच्चों को यहाँ निःशुल्क मिलते हैं, साथ ही इतना सारा एक्सपोज़र मिलता है। हमारे बच्चे बिहार से लेकर के पूरे इंडिया में भी, बाहर जहाँ भी हमें लगता है कि इनके लिए कोई बेहतर मंच है जहाँ कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा, वहाँ उन्हें भेजते हैं। तो बहुत अच्छा ग्रोथ बच्चों में देखने को मिला है। मैम, आप हमें बताइए कि गरीब बच्चों के लिए किलकारी ने क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराया है? किलकारी में जो भी बच्चे होते हैं, 1 टाइम 10 रुपीज़ एक उनको एडमिशन के वक्त में देना होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, और उसके बाद उनका सारा कुछ निःशुल्क हम वहन करते हैं खर्च। सारे प्रशिक्षण यहाँ पे करीब 20-25 तरह के प्रशिक्षण यहाँ दिए जा रहे हैं जो निःशुल्क हैं। इसके अलावा बड़े बड़े नेशनल लेवल के एक्सपर्ट को हम टाइम टू टाइम यहाँ बुलाते हैं, उनके साथ उनके वर्कशॉप्स कराते हैं ताकि उनकी कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़े। और इसके साथ हम इन्हें बाहर भी भेजते हैं जहाँ भी हमें बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो अब काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी किलकारी का बन गया है, तो हम बाहर भी बच्चों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। आई होप कि आपको हमारा ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है, आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी है etv.youngandaz@gmail.com। तब तक के लिए मैं अनुराधा आप सभी से अलविदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।